आप देख रहे हैं दबंग देश, जो दिखाएगा हर खबर को निडरता के साथ। आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज ने की कोरोना वायरस की भविष्यवाणी। जानिए इन 5 कोरोना वायरस पर भक्तांबर वाले बाबा। आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज ने कोरोना वायरस के बारे में बताया और कहा, क्यों आया और कैसे आया, जाने महाराज जी से। जैन धर्म की वाणी, जैनेन्द्र भगवान की वाणी, जिन्होंने हजारों वर्ष पहले अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से कहा कि सृष्टि को तंग करने वाला, सृष्टि को परेशान करने वाला, सृष्टि को सर्वनाश करने वाला हर 500 साल में एक उपकल्कि आएगा और 1000 साल में एक कल्कि इस धरती पर अवतरण लेगा। ऐसा लग रहा है 2020 में उपकल्कि का प्रभाव आज सारी दुनिया को देखने को मिल रहा है, जिसे कोरोना महामारी का नाम दिया गया है। आज सारी दुनिया चैन की श्वास नहीं ले पा रही है। श्वास लेती है तो लगता है कि कहीं श्वासों के साथ कोरोना अंदर न चला जाए। महाराज जी बताते हैं कि कोरोना का प्रभाव इस साल यानी 2020 तक रहेगा और कहा कि दूरियां बनाकर रखें और जो शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, उन्हें ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। इसका समाधान और बचाव फिलहाल आप खुद है और जाने महाराज जी से। RO0 इसलिए इसका नाम पड़ा कोरोना। अब क्या करें? कुछ नहीं करें, अपना बचाव करके रखें, क्योंकि इसका प्रभाव 2020 तक तो रहेगा ही। हमें डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा, दूरियां बना के रखना पड़ेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव जो कप प्रकृति वाले जीव हैं, जिनके अंदर कप प्रकृति है, प्रमाद है, आलस है, जिनका काम लेट करने का मन करता है, हमेशा आलस में ही भरे रहते हैं, कप कंजक्शन रहता है उनके गले में, जो गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं, उन्हें 2020 में थोड़ी सावधानी रखना पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कम से कम इतने साल तक तुमने ऐसी बुरी आदतों का सेवन किया, इस साल तो आप बचें, अपना बचाव रखें। इसका समाधान जब तक ना आ जाए, इसकी वैक्सीन जब तक तैयार ना हो जाए, तब तक आप अपना बचाव महाराज जी बताते हैं कि कोरोना की वैक्सीन CAIUSN शहर का नाम या इस नाम का व्यक्ति वैक्सीन बना पाएगा और जाने महाराज जी से। अपना बचाव अपने आप रखें। और मुझे लगता है जो मैंने ध्यान चिंतन मनन में देखा है, कोई पहला अक्षर CAIUS और N, ये शहर या कोई इस नाम का व्यक्ति आपके लिए इस धरती पर देवता बन के आएगा और आपके पास एक उपाय के रूप में वैक्सीन होगी, जिससे आप इस महामारी से छुटकारा पा सकते हो। मेरा यही आप लोगों के लिए कहना है। 2020 में बस भगवान की आराधना करें, घबराएं नहीं, चिंतित ना हो। महाराज जी ने कहा कि आप हिंदू है तो आप गायत्री मंत्र का जाप करें, आप मुस्लिम समुदाय के हो तो नमाज पढ़े, खुदा को याद करें, सिख है तो गुरु नानक जी को याद करें, ईसाई हो तो बाइबल पढ़े और अगर जैन हो तो नवकार मंत्र का जाप करे। महाराज जी बताते हैं कि कोरोना वायरस दिवाली तक कम होने लगेगा और जाने महाराज जी से। में किसी को कोरोना हुआ है तो पड़ोसी रात भर चैन से नहीं सोता है, अटैक में ही मर जाता है। तो मैं चाहता हूँ घबराए नहीं, भगवान तुम्हारे साथ हैं। हम भगवान के भारत की धरा में रहते हैं, हमें तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप यदि हिंदू हैं गायत्री मंत्र का हवन करें, पूजन पाठ करें। मुस्लिम हैं, आप रमजान चल रहे हैं, आप नमाज अदा करें, खुदा को याद करें। सिख संप्रदाय में आपने जन्म लिया है, आप गुरु नानक को पढ़ें, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ें। ईसाई में आपने जन्म लिया है, आप बाइबल पढ़ें। और जैन कुल में जन्म लिया है तो महामंत्र नमोकार का जाप करें, भक्तामर का पाठ करेंगे तो आप इस साल की इस महामारी से बच सकते हो। इसका बहुत छोटा सा मंत्र मैंने निकाला है, क्रोम 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 क्रोम। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करेंगे और बस प्रातःकाल गहरी सांस लेकर के चेहरे पर स्माइल के साथ अपने अपने विशेष मंत्र, जो ओम मंत्र है, सारे धर्म में माना गया है, जिसमें अ, उ और मा है। बस प्रातःकाल आपको उठ करके बस इस प्रकार से आपको मंत्र जाप करना है। आपको बहुत लाभ होगा और दीपावली आते ही आपको इसका असर देखने को मिलेगा। महाराज जी बताते हैं, राहु और केतु के चक्र में पूरी दुनिया फंसी है। दूरियां बनाकर रखे और स्वस्थ रहे। और जाने महाराज जी से 2020 में, क्योंकि यहाँ पर 2 और 2 मिलते हैं तो 4 हो जाते हैं और 4 नंबर राहु का है और विक्रम संवत 2077 7 यह जो नंबर 7 है वह केतु का नंबर है। और राहु और केतु के बीच में आज पूरा संसार फंसा है। मैं चाहता हूँ आप लोगों से घबराए नहीं, दूरियां बना के रखें, छुआछूत से बचें। मंदिरों में भी जाएं तो किसी के उतरे हुए धोती दुपट्टे ना पहने, किसी की थाली को ना छुएं, किसी का सामान ना छुएं। और यदि रोड पर पैसा पड़ा हो तो भी ना छुएं, ना जाने उस नोट पर कोई कोरोना छोड़ गया हो। तो मेरा यही आप लोगों से संदेश है, आशीर्वाद है। आपने इतनी बात हमारे देश के प्रधानमंत्री की मानी है, एक बार हमारी बात को भी आत्मसात करें, जिनेंद्र भगवान की वाणी को आत्मसात करें। ना जाने कौन सा उपकल्कि इस विश्व को नष्ट करने का प्रयास कर रहा हो। बस आप उससे सावधान रहें, दूरियां बना के रखें और आत्मा के करीब जाकर के प्रातःकाल क्रोम 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 बीज मंत्र का जाप करते रहें। आपको नियम से समाधान प्राप्त होगा। मेरा भी यह प्राण है कि जब तक यह कोरोना दूर ना हो जाए 3 अन्न ही ग्रहण करूँगा। बाकी जो मूक प्राणी हैं, जो भूखे हैं, जिनके पास एक समय की रोटी नहीं है, हे प्रभु एक समय का जो मेरा अन्न बचता है शाम का, वह अन्न गरीबों के काम आ जाए, जो दुखी हैं, पीड़ित परेशान हैं, जिनके बच्चों को आज दूध नहीं मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रही है, हे प्रभु उनके पास भी यह भोजन पहुँचाए, उनका जीवन आनंदकारी हो, प्रभावशाली हो। यही भावना रखता हूँ। देश के हित में मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैं साधना करके, भक्तामर की साधना से, नमोकार की साधना से आप सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। इसी सुख समृद्धि के साथ सभी निडर भक्तों को, डरे हुए भक्तों को भी बहुत आशीर्वाद। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें